हेलो एवरीवन, मेरा नाम शबनम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी वॉरियर। मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आती रहती हूँ। मैं लाडली योजना के रिगार्डिंग आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं और कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके सवाल मैंने कोशिश किया है देने के लिए। बहुत सारे कमेंट आए हैं और उन सारे कमेंट के आंसर देने की मैं कोशिश करूँगी और आपके जो भी सवाल है मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके क्वेश्चन की वजह से बाकी लोगों के सेम क्वेश्चन होंगे, उनको उनका आंसर मिल सके। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये है कि उन्होंने फॉर्म भरा सितंबर में और उनको पैसे नहीं आए, अप्रूव का मैसेज आया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे नसरीन अंसारी ने एक क्वेश्चन पूछा कि सितंबर में फॉर्म भरा था, 1 अक्टूबर को फॉर्म अप्रूव का मैसेज आया मगर पैसे नहीं आए। पैसे आएंगे जब आप आपका केवाईसी और आपका आधार बैंक से लिंक कर लोगे, तो आपके पैसे 100% श्योर आएंगे। जब भी गवर्नमेंट सरकार पैसे भेजेगी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो आप जितनी भी लेडीज हैं जिनको अप्रूव का मैसेज आ चुका है, वो सारी लेडीज सबसे पहले एक काम करें, वो आपका बैंक में आपका आधार लिंक है या नहीं वो चेक करें। अगर वो चेक है तो आराम से बैठिए शांति से। जब गवर्नमेंट पैसे भेजेगी तब आप लोगों को पैसे आएंगे। पैसे भेजने की डेट न्यूज में भी आती है। न्यूज जब अगर आप देखते हो तो न्यूज में भी डिक्लेयर होता है कि गवर्नमेंट ये फला दिन लाडली योजना के पैसे भेजने वाली है। तो बाकी के जितने लोगों के पैसे पेंडिंग में रह गए हैं उन तमाम लोगों को पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी यही शर्त है कि आपका केवाईसी और बैंक अकाउंट सीडिंग होना जरूरी है। बैंक अकाउंट सीडिंग इज डिफरेंट। आधार कार्ड बैंक से लिंक होना, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं उसके लिए मैं बार बार बोल चुकी हूँ। मैंने अपना एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो के जरिए आप सीख सकते हो खुद से अपने मोबाइल से। जो भी आपका आधार कार्ड रहेगा, आपके आधार कार्ड पे आपका जो भी नंबर हो, मोबाइल नंबर, वो एक्टिव रहना चाहिए, ताकि जब आप आपका आधार नंबर उस साइट पे डालोगे सीडिंग चेक करने के लिए, तो आपको आपके आधार के नंबर पे ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी के लिए सिर्फ आपके पास 60 सेकंड का टाइम होता है और उस 60 सेकंड में आपको वो ओटीपी एंटर करना होता है। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करोगे आपको बहुत सारा मेन्यू दिखेगा, उसमें बैंक सीडिंग का भी एक ऑप्शन होगा और उस पे जाकर आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आप बैंक सीडिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे आपके बैंक का नाम लिखा होगा। सबसे पहले आप अच्छे से देखिए आपके बैंक का नाम कौन सा लिखा हुआ है और वो वहां पे एक्टिव लिखा है या नहीं। एक्टिव ग्रीन कलर से होगा। अगर एक्टिव लिखा है और आपका जो बैंक चालू है वो है, तो आप शांति से बैठिए, जब गवर्नमेंट पैसे भेजेगी तो मिल जाएगा। अगर बैंक अकाउंट ऐड है और इनएक्टिव लिखा है, इट मीन्स आपका सीडिंग नहीं है, आपको बैंक में जाके सीडिंग कराना है। बहुत सारी औरतों के 2-2 अकाउंट है, 3-3 अकाउंट है और उसमें बंद हो चुका है और फ्यूचर में आप लोगों ने नया अकाउंट खोल लिया, लेकिन आपका अकाउंट पुराना वाला ही अकाउंट आधार से सीडिंग है। तो अब वो सीडिंग कैसे हटेगा और नया अकाउंट कैसे लगेगा, उसके लिए आपको वो पुराने बैंक में जाकर एप्लीकेशन देके वो सीडिंग हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप नए बैंक में जाकर आपका आधार कार्ड से सीडिंग कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, अगर आप पोस्ट ऑफिस बैंक से पोस्ट ऑफिस में एक नया अकाउंट खोलते हो तो वो लोग लाडली बहन योजना के लिए आपका आधार बैंक से लिंक करके देते हैं, सीडिंग करके देते हैं। ये एक ऑप्शन है। डायरेक्ट पैसा आपको पोस्ट ऑफिस बैंक में मिलेगा। पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलने के लिए आपके नियर बाय कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप खोल सकते हो पोस्ट ऑफिस अकाउंट। वो बहुत ही कम पैसे में खुलता है, 200, 300, 100 रुपए में भी खुलता है और फ्री में भी होता है। वो जैसा पोस्ट ऑफिस होगा जहाँ का, वो लोग खोल के देते हैं और कुछ इंश्योरेंस भी करा के देते हैं, उसके पैसे वो लोग लेते हैं। तो ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। एक्टिव होगा, लिंक होगा, ग्रीन कलर से एक्टिव दिखेगा। जब सरकार पैसा भेजेगी तब आपको मिलेगा। जिन जिन लोगों के फॉर्म अप्रूव हो गए हैं वो प्लीज वेट करिए, परेशान मत होके मेरे एक्टिव हो गया आप तो लेंगे तो पैसे क्यों नहीं आ रहे, पैसे क्यों नहीं आ रहे।
पैसे ना आने की वजह ये है कि गवर्नमेंट ऐसे हर रोज पैसे नहीं भेजती है। उनका एक टाइम और डेट डिक्लेयर होता है और उसके बाद उस टाइम से लेके उस टाइम तक वो उस बीच में उन सारे लोगों को पैसे भेजती है जिनके जिनके अकाउंट लिंक होते हैं आधार कार्ड से, जिसे डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो आधार कार्ड के थ्रू पैसे भेजे जाते हैं। आपको ये भी क्लियर कर दूं, बहुत सारी महिला कहती है कि हमारा आधार कार्ड लिंक है और हमारा बैंक से पैसा भी निकल रहा है। ये चीजें मैं बोल चुकी हूँ। आधार कार्ड से बैंक एक ही लिंक होता है, चाहे आपके 2 से 3 अकाउंट भी होंगे, कोई भी एक अकाउंट आपका लिंक होगा। सारे बैंक लिंक नहीं होते हैं। तो जब भी आप चेक करो तो आप देखो कि आपका आधार से कौन सा बैंक लिंक है। बहुत लोगों के ऐसे भी हुए हैं कि लाडली योजना के समय कोई और बैंक दिया गया था और पैसे किसी और बैंक में आए हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। मैंने जब अपना लाडली योजना का फॉर्म भरा था तो मैंने कुछ और बैंक दिया था और पैसे मेरे दूसरे अकाउंट में आए, क्योंकि मेरा अकाउंट लिंक वो दूसरे अकाउंट से था। आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। दूसरा एक है कौशल्या चौहान, उन्होंने बोला है थैंक यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच कौशल्या। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाती रहूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, प्लीज अगर फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुए तो हमें जरूर इन्फॉर्म करिए। ये नसीब शेख ने ये कमेंट किया है। तो जी जरूर, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे, न्यू एप्लीकेशन भरना स्टार्ट होगा, मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगी और मैं एक वीडियो बना के जरूर डालूंगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम है कि हमारा अप्रूव हो चुका है और हमें पैसे नहीं आए हैं। ठीक है, अप्रूव हो चुका है, लिंक हुआ है या नहीं वो चेक करके रखिए। जब गवर्नमेंट पैसे भेजेगी तो आप लोगों को मिलते जाएगा। एक जन का सवाल है कि मेरा सिंगल अकाउंट है स्टेट बैंक में, लेकिन वो 5 साल से बंद है। तो कुछ गेमर करके है नाम। तो अगर आपका अकाउंट 5 साल से बंद है और वो अकाउंट बंद पूरी तरह नहीं हुआ होगा और आधार से आपके लिंक होगा, तो आपके जब पैसे आएंगे तो आपको उसी अकाउंट में आएंगे। तो इसके लिए आपको आपका लिंक हटाना पड़ेगा उस अकाउंट से, स्टेट बैंक से। वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन देके हटाना पड़ेगा। किसी ने पूछा है कि जॉइंट अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत सारे लोगों के जॉइंट अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे लेडीज होनी चाहिए और सेकंड नंबर पे उनके हस्बैंड या उनके डैडी या जो भी है, और वो अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपके खुद के लेडीज के, तो पैसे 100% आएंगे। ये क्राइटेरिया था कि जॉइंट अकाउंट में पैसे नहीं आते, लेकिन अगर वो अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक है, सीडिंग है, तो पैसे आपको 100% श्योर आएंगे। किसी ने पूछा कि व्हाइट राशन कार्ड पे भी पैसे मिलते हैं क्या? अब ये इलीगल है। व्हाइट राशन कार्ड मना किया गया था भरने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने व्हाइट राशन कार्ड लगा के फॉर्म भर दिया है और उनका अप्रूव हुआ और उनको पैसे भी आए हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, लेकिन ये इलीगल है। अगर कभी भी इंक्वायरी होगी तो उनके ऊपर केस बन सकता है। गवर्नमेंट उसके ऊपर केस कर सकती है जब इंक्वायरी होगी अच्छी तरह से। तो इसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं बता सकती। किसी ने पूछा है, उमेर खान ने पूछा है कि जब मैंने जुलाई में फॉर्म भरा तो भी मेरा जॉइंट अकाउंट था। तो अगर जॉइंट अकाउंट था, आपकी मम्मी होगी, आपकी बहन होगी, आपकी वाइफ होगी, जो भी होगा, जो भी होंगे, जॉइंट अकाउंट था और पहले नंबर पे अगर उनके हस्बैंड या जो भी होंगे तो पैसे नहीं आएंगे। शर्त है, ये लाडली योजना है जिसमें लड़कियों को, औरतों को, बहनों को पैसे दिए जा रहे हैं, ना कि भाइयों को। जो भाइयों को पैसा दिया जा रहा है वो एक अलग योजना है और वो योजना के बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में। मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसने पूछा है
और आप लोगों के नाम भी यहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग है। तो उन्होंने पूछा है कि मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है, उसका वैलिडिटी मार्च 2025 का है, चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा। इनकम 2,40,000 से ऊपर रहेगा तो नहीं चलेगा, उससे कम है तो आप वैलिड इनकम सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन है वो स्टॉप हो चुका है। जब भी वो चालू होगा मैं जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी वीडियो बना के। किसी ने पूछा है गैस बाटले का अन्नपूर्णा योजना के बारे में कि उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। जिन जिन लोगों को लाडली योजना का पैसा मिल रहा है उन्हीं औरतों को गैस के पैसे भी मिलेंगे हर महीने 802 रुपए। जैसे कि मुंबई में गैस बाटले की कीमत है 802 रुपए, तो 802 रुपए आपको हर महीने 3 महीने वापस मिलेंगे। पैसा दे के आपको बाटला खरीदना पड़ेगा और बाद में आपको पैसे आएंगे। शर्त यही है कि वो बाटला उस औरत के नाम पे होना चाहिए जिस औरत को लाडली योजना का पैसा मिल रहा है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अगर बाटला, गैस बाटला जो सिलेंडर है वो हस्बैंड के नाम पे है या अब्बू के नाम पे है तो आप लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इस योजना के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरना है आप लोगों को कहीं पे भी जाके। हाँ, हो सकता है अगर आपने गैस सिलेंडर का केवाईसी नहीं किया है आपके गैस सिलेंडर के ऑफिस में जाके, तो वो करना जरूरी है। वो आप केवाईसी करा के आइए और फिर आपको बाटले के पैसे मिलते रहेंगे। वो आपको मैसेज में आएगा। अगर आप पात्र महिला हो तो आपको पात्र का मैसेज आएगा। वो मैसेज मराठी में होता है तो आप देखते रहिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ मैसेज आता है तो आप पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी को भी पूछिएगा। अनीता यादव ने बोला है मेरा अप्रूव्ड है और 9 अक्टूबर को आधार भी सीडिंग कराया है फिर भी पैसे नहीं आए। मैं सेम यही आपको दोहरा रही हूँ बार बार। अप्रूव्ड है, लिंक हो चुका है, सीडिंग हो चुका है, वेट करिए। अभी गवर्नमेंट पैसे नहीं भेज रही है, जब वो भेजेगी तो आपको पैसे आएंगे और आपको मैसेज आएगा। कई बार बहुत लोगों को मैसेज नहीं आता है तो आप लोग आपका बैंक अकाउंट चेक करिए, बैंक स्टेटमेंट चेक करिए। उनका सवाल है सामिया जमाल, उनका क्वेश्चन है फॉर्म के स्टेटस में ड्राफ्ट दिखा रहा है तो क्या फॉर्म सबमिट होगा? जो फॉर्म का स्टेटस है ड्राफ्ट में वो सबमिट नहीं हुआ है। जैसे ही सरकार ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन कर देगी तो उसको अगर हम सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप थोड़ा समय लीजिए, जरूर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वापस स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है बहुत सारी महिलाएं हैं अभी भी उन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और वो जरूर ये एप्लीकेशन नया स्टार्ट करेंगी। तो रुकिए, और जिसके पास भी आपने ये फॉर्म भराया है उनको बोल के रखिए, जैसे ही चालू होगा आप उनका फॉर्म ड्राफ्ट से सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। एक जन का क्वेश्चन है शाहीन शाह अबरार, उनका सवाल है अकाउंट सीडिंग करवा लो जिससे अप्रूवल आ गया, तो लिंक अलग है और सीडिंग अलग है। केवाईसी, बहुत सारे लोग केवाईसी करा के आते हैं लेकिन उनका अकाउंट सीडिंग नहीं दिखाता है। तो प्रॉपर आप जाके बैंक में बोलो मेरा अकाउंट सीडिंग होना चाहिए आधार कार्ड से। अगर हमारे पास 3 अकाउंट है बैंक के या 2 अकाउंट है तो हम सब अकाउंट में केवाईसी कराते हैं, हमारा थंब लगता है तब जाके अकाउंट खुलता है। लेकिन कोई एक ही अकाउंट में बैंक सीडिंग हो सकता है आधार कार्ड से। तो आप प्रॉपर उनको बोलो कि मेरा केवाईसी करो और अकाउंट सीडिंग करो, क्योंकि मुझे लाडली योजना का पैसा चाहिए। गवर्नमेंट सरकार जो भी पैसे भेज रही है उसके पैसे मुझे आने चाहिए, उसके रिगार्डिंग मुझे सीडिंग चाहिए। ऐसे अगर आप उनको बताते हो तो वो करके देंगे। बैंक वाले हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे पेपर जमा हो चुके हैं ये केवाईसी के लिए, बैंक सीडिंग के लिए, तो वो स्लो भी कर रहे हैं। और दूसरा, बैंक सीडिंग होने के
1 से 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद ही वो स्टेटस आपको दिखाई देगा। अगर आप आज फॉर्म भर के आए हो और उसके 1 घंटे के बाद अगर आप ऑनलाइन आधार के पोर्टल पे जाके आपका बैंक सीडिंग चेक करोगे तो आपको शो नहीं होगा। कम से कम 24 घंटे बाद या 2 दिन बाद आपको शो होगा। मलिक का कमेंट है, नो राशन कार्ड मैटर, इनकम सर्टिफिकेट से भी काम होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाकर भी लाडली योजना का फॉर्म भर सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। ये भी एक क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोग कई सालों से राशन कार्ड नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं। तो उन लोगों को ये लाभ कैसे मिलेगा? तो उन लोगों के लिए ये एक अलग सा ऑप्शन है कि वो इनकम सर्टिफिकेट बना ले और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। सैयद का कहना है कि मैम मैंने सब कुछ किया है और मेरा एक्टिव भी बता रहा है और बैंक का नाम भी सही है। हाँ, आप सही कह रहे हो, सही है, आप टेंशन मत लो। जब गवर्नमेंट सरकार पैसे भेजेगी तो आपको भी मिल जाएंगे। जिनके अकाउंट सीडिंग होंगे उनको पैसे मिलेंगे। यास्मीन रबाकल नाडार, उन्होंने कहा है कि मुझे बैंक लिंक नहीं हो रहा है। अगर आपका बैंक लिंक नहीं हो रहा है तो आप एक ऑप्शन है कि आप पोस्ट ऑफिस में एक नया अकाउंट खोलो 0 बैलेंस पे और वो आपको बैंक का आपका आधार बैंक लिंक करके देंगे। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है। बहुत सारी महिलाओं ने यही किया है क्योंकि हुआ क्या है, पास्ट में महिलाओं के जो भी अकाउंट रहे होंगे उन्होंने उसमें से पैसे निकाल लिए और वो 0 हो गए और उन्होंने पैसे निकाल लिए और बैंक वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन बैंक बंद नहीं होता है, वो बैंक चालू रहता है और वो माइनस में चला गया और हो रहा ऐसा है कि वो बैंक आपका आधार से लिंक है। अब गवर्नमेंट जो भी पैसे भेज रही है वो पैसे उसी पुराने वाले बैंक में जा रहे हैं और वो माइनस में चल रहा है, वो पैसे कट हो जा रहे हैं। तो वो पैसे भी नहीं निकाल पा रही और जो पैसे आ रहे हैं वो सब कट हो जा रहे हैं माइनस की वजह से। तो उसका ये एक सोल्यूशन है कि आपका एक पोस्ट ऑफिस में एक नया बैंक खोलिए और वो बैंक आपको आपके आधार कार्ड से लिंक होके मिलेगा। जब अगर आपका आधार कार्ड वो बैंक से लिंक हो जाएगा तो जब गवर्नमेंट सरकार पैसे भेजेगी तो आपको मिल जाएंगे। और एक ये भी है कि कोटक महिंद्रा बैंक ये प्राइवेट बैंक है। इसमें अगर आप खुद से अकाउंट खोलते हो 0 बैलेंस पे और खुद से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप में ऑप्शन है आप दूसरे बैंक का सीडिंग हटा के अपना बैंक का सीडिंग ऐड कर सकते हो। और ये मैं सही बता रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर ने खुद से ऐसे किया है। मैं जितनी भी जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से देती हूँ वो सारी सही और आजमाई हुई होती है, जो दूसरों के साथ हुई होती है उसकी बिना पे मैं ये सारे वीडियो और इन्फॉर्मेशन बना के मैं आपको देती हूँ। ये कोई भी फेक नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है क्योंकि मैं गलत चीज़ों के ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोगों को लाभ मिले, आप लोगों को हेल्प होए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है दिमाग में वो सारे आपके क्लियर हो जाए। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, सिलाई मशीन मिलेगी क्या, फ्रिज मिल रहा है, मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिलाई मशीन वाला जो योजना है वो बहुत पुराना है, कई समय से चला आ रहा है, लोगों को शायद पता नहीं था। साल में 2 बार उसके फॉर्म निकलते हैं 6-6 महीने पे, जिसमें ऑप्शन होता है सिलाई मशीन लेना हो या घर घंटी लेना हो या फिर मसाला कूटने वाली मशीन या उसके अलावा पेपर प्लेट बनाने वाली मशीन, वो होता है। उसके फॉर्म भरे जाते हैं, वो लॉटरी सिस्टम होता है। फॉर्म भरने के बाद बीएमसी की तरफ से लॉटरी उठती है और उस लॉटरी में अगर आपका नाम आता है तो आपको बीएमसी से कॉल आएगा और आप वो जाके ले सकते हो। मैंने खुद फॉर्म भरा था 1 साल पहले और मैंने घर घंटी के लिए अप्लाई किया था और माशाल्लाह से मुझे घर घंटी मिली और अभी मेरे घर पे चलती है, हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें आते रहती है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे कुछ भी फ्यूचर में कुछ भी आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी, आप लोग भी उसका लाभ उठा सकते हो।
उसी तरह अगर आपको सिलाई मशीन चाहिए तो उस पर सिलाई मशीन टिक करो। वो फॉर्म भरना होता है, वो ऑफलाइन फॉर्म होता है, जो आपके आसपास में कोई भी वार्ड है वहां से आपको वो फॉर्म मिलेगा और वहां जाके आपको सबमिट करना होता है। बहुत सारे फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, जो योजना के बहुत सारे फॉर्म है ऑनलाइन नहीं है, मोस्ट ऑफ ऑफलाइन ही है, और उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया और बहुत सारे पेपर्स लगते हैं। वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगी। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि ये योजना जो है लाडली बहन योजना सीनियर सिटीजन के लिए भी करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, सीनियर सिटीजन के लिए ऑलरेडी एक दूसरी योजना चलती है, जो 65 अबव हैं उनके लिए एक अलग योजना चलती है और उसका भी ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। आप चाहिए तो पोस्ट ऑफिस में इंक्वायरी निकालिए या तो वार्ड में, जो भी आपका तहसीलदार है वार्ड लगता है वहां पे जाके आप वहां पे इंक्वायरी निकालिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या बहुत सारे नेता लोग भी भरा के देते हैं फॉर्म, अगर आपके आसपास में कोई हो और वो भर रहे हो तो आप उनके पास भी भर सकते हो। और दूसरी, बहुत लोगों को खाली 3,000 रुपए आए हैं, तो उसका रीजन ये है कि आप लोगों ने बहुत लेट फॉर्म भरा था, इसके लिए आपको 3,000 मिले हैं। जिन्होंने जुलाई अगस्त में फॉर्म भरा था उनको पूरे 7,500 मिले हैं। जिन्होंने अगस्त सितंबर में फॉर्म भरा था उनको 4,500 रुपये मिले हैं। तो ऐसे सबको अलग अलग पैसे आए हैं। अब जिन्होंने अक्टूबर में पैसा भरा है उनको में भी शायद अक्टूबर और नवंबर के 3,000 रुपये आएंगे, पीछे के जो भी अमाउंट है वो नहीं आएगा। तो आप लोग घबराइए मत कि मुझे कम क्यों आया है, उसका रीज़न यही है कि आप लोगों ने लेट फॉर्म भरा है। आई होप मैंने आप सभी के जवाब देने की कोशिश की सही तरीके से। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर इसके अलावा आपके कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, शेयर करिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे योजना के बारे में, और मैं आपके बच्चों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर भी अपलोड करती हूँ, उनकी पढ़ाई में भी हेल्प हो, मेरा वीडियो देख के उनकी पढ़ाई में भी हेल्प हो और आप लोगों को भी हेल्प मिले। और थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ मेरा वीडियो सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, बाय।